खबर यह है कि नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दायर होने और उसमें सोनिया और राहुल गांधी का नाम होने पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। आज इसके विरोध में देश भर में सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज दिल्ली समेत पूरे देश में ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। चार्जशीट पर भड़की हुई है कांग्रेस। गांधी परिवार और पार्टी के साथ षड्यंत्र इसे बता रही है। तो आज पूरे देश में जहां ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले को गांधी परिवार और कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया है और इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरेंगे और यहां प्रदर्शन करेंगे। चार्जशीट में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बताया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है और नेशनल हेराल्ड केस में इस चार्जशीट पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे गांधी परिवार के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया तो बीजेपी गांधी परिवार को सबसे बड़ा भ्रष्ट करार दे रही है। तो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुई है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में है। इस चार्जशीट में आरोपी नंबर 1 बनाया गया है सोनिया गांधी को, आरोपी नंबर 2 बनाया गया है राहुल गांधी को। और इससे जुड़ा जो कोर्ट ऑर्डर सामने आया है उसमें राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1, राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 लिखा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ किसी मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है, लिहाजा उस पर बड़ा सियासी संग्राम भी होता नजर आ रहा है। 25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई। नेशनल हेराल्ड केस में किस किस नेता पर आरोप है ये भी आपको बता देते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका में, इस चार्जशीट में माफ कीजिएगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम भी शामिल है। नाम तो ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा का भी शामिल है, लेकिन मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है। इस बीच चार्जशीट को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो चार्जशीट में किन किन के नाम हैं वो चेहरे टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। इसमें सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम शामिल है। इसके अलावा मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, ये 2 नाम भी शामिल थे, लेकिन इन दोनों का ही निधन हो चुका है। और अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे यहां मुसीबत में इस चार्जशीट की वजह से नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता आज देश भर में सड़कों पर उतरेंगे और जमकर प्रोटेस्ट करेंगे। ये योजना कांग्रेस की है। तो ईडी की ये पहली चार्जशीट जिसमें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है सोनिया गांधी को। जब ये केस शुरू हुआ था तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये के स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल वोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है। ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जो दर्शाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस नेशनल हेराल्ड केस में ये चार्जशीट दायर की गई है वो चार्जशीट, वो केस है क्या, आपको बताते हैं कि आखिरकार ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1938 में एसोसिएटेड जर्नल्स यानी कि AJL कंपनी बनाई थी। जर्नल्स ही नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी, AJL ही नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी। 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद करने का फैसला लिया गया। साल 2011 में कांग्रेस ने AJL की 90 करोड़ की देनदारी अपने पास ले ली। AJL के कर्ज को खत्म करने के लिए यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है 38%। आरोप है कि टैक्स
स्टैंप ड्यूटी चुकाए बिना ही यंग इंडियन ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया था। तो इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी से ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपों पर संज्ञान लेने के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है, लेकिन उस सुनवाई में क्या होगा और उसके बाद क्या हो सकता है, ये भी एक बार आपको बता देते हैं। तो 25 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। चार्जशीट पर संज्ञान लेने या नहीं लेने पर फैसला आ सकता है। अगर संज्ञान लिया गया तो आरोपियों के खिलाफ समन जारी किए जाएंगे और अगर कोर्ट ने संज्ञान लिया तो अगली तारीख दी जाएगी। आरोपी जमानत की अर्जी देंगे, ईडी जिसका विरोध कर सकती है। तो ईडी का शिकंजा सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ही नहीं कसा है, बल्कि गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर भी कसा है। लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शन जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको सुना देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जो चार्जशीट फाइल करी है वो उस केस में करिए जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को अगर ये लगता है कि वो इससे लोगों को डरा धमका लेंगे, होंगे वो कुछ लोग जो आपसे डर जाते होंगे। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी है, ये कांग्रेस पार्टी है, ये आपसे ना डरती है ना आपसे धमकती है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। नैतिक और तकनीकी दोनों आधारों के ऊपर कांग्रेस के यह दावे बहुत खोखले, आधारहीन और दुर्भावना से प्रेरित तथा जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के विचार से प्रेरित दिखाई पड़ते हैं।